सो हेलो एवरीवन। आज हमारा मंक मोड का हम इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एज यू नो हमारे जो 2025 के 8 महीने बैक टू बैक खत्म हो चुके हैं। काफी सारे यहाँ पे हमारे महान दोस्त होंगे जिन्होंने लास्ट दिसंबर में रेजोल्यूशन लिया था कि यार 2025 को तो हम चीर फाड़ कर देंगे, 2025 में हम सारे एग्जाम निकाल देंगे, 2025 में हम सेलिबसी फॉलो करेंगे, 2025 में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही 2025 ने अपने रंग दिखाने शुरू करे तो हमारे काफी सारे भाई बंधु डर गए, क्योंकि 2025 देखा जाए तो काफी मजबूत साल है काफी लोगों के लिए। कितना कुछ गलत हुआ है 2025 में, है ना। मेरे को तो 2025 को देख के 2020 की याद आ गई। कभी भी कोई भी मर जा रहा है, बताओ, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, बहुत ही अनसर्टेन सा ईयर है। बारिश आ रही है तो रुकने का नाम नहीं ले रही, है ना। लेकिन फिर भी हम होप को लूज नहीं करेंगे, आई डोंट वांट कि आप सब अपनी होप को लूज करें। तो उसके लिए ना एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, दैट इज मंक मोड प्रोग्राम, जो कि हम कल से शुरू करने वाले हैं। आई नो दिस टाइम आई एम सो लेट। मैं काफी लेट हो चुका हूँ इस टाइम, क्योंकि जो चीजें 22 तारीख को होनी चाहिए थी वो चीजें हो रही हैं 31 तारीख को। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखो, ब्रेन रिवायर ये ना इतिहास में इतना लेट इंट्रोडक्शन कभी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। बहुत पहले कर देता हूँ मैं। लेकिन इस बार क्या हुआ मेरे साथ में कि जैसे आप ब्रेन रिवायर में हर महीने थीम लेके आते हैं ना, तो लास्ट थीम थी ओवरकम योर पास्ट। तो ये ओवरकम योर पास्ट के अंदर ना एक्चुअल में क्या हो गया, जो सेशन जो रखे ना मैंने थीम, मतलब इंट्रोडक्शन वाले, जो जितने मतलब 4-5 सेशन थे भाई, वो सारे जो सेशन थे ना वो बड़े ही दर्दनाक सेशन थे। इस सेल्फ साबोटाजिंग के ऊपर, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के ऊपर। तो ये जब सेशन जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना, तो ये प्रिपेयर करते करते ना जाने मेरे को मेरी सारी जो पुरानी जितने भी ट्रोमा मेरे साथ में पास्ट में हो रखे थे ना, वो सारे हो गए मेरे रिकॉल ये करते करते। तो मैंने खो दिया अपना सेंस ऑफ माइंड कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में। वो दोबारा से वो इंसोम्निया वाले सिम्टम आने स्टार्ट हो गए, दोबारा से काफी प्रॉब्लम आनी मेरे साथ में स्टार्ट हो गई थी, मतलब टॉक्सिक बिहेवियर स्टार्ट हो गया था। तो उसी कारण से ना मैं ले नहीं पाया सेशन यार, ग्रुप में मैं एक्टिव हो नहीं पाया, जो कि मेरी मिस्टेक है, आई नो। इवन स्टिल बैच 15 में ना 2 सेशन पेंडिंग है जो मुझे करने हैं, और मेरा दिल घबरा रहा है कि मैं कैसे करूं। क्योंकि यार वो चीजें रिकॉल करता हूँ ना मैं, तो वही मेरे को टाइम याद आता है कि पहले इंसोम्निया था, 2 साल तक डिप्रेशन में थे, रात को नींद नहीं आती, तो परेशानी वाला टाइम था। तो जब मैं रिकॉल करता हूँ ना, तो मेरे को अंदर से बड़ी घबराहट सी होती है। तो उसी कारण से इस बार मैं काफी डिले हो गया, लेकिन देर है दुरुस्त है। लेकिन स्टिल हम सेशन करेंगे, स्टिल हम डिस्कस करेंगे कि कहानी क्या होने वाली है। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि अगस्त का महीना खत्म हो चुका है। अब देखो अपने सामने ना भाई 4 महीने हैं। पहला है सितंबर, दूसरा है अक्टूबर, तीसरा है नवंबर, फिर है दिसंबर। 4 महीनों की पूरी कहानी है। 4 महीने के बाद में आ जाएगा 2026। अब तुम बोलोगे इसमें क्या नया है। हमारा तो दिन जो है हफ्तों में बदलता है, हफ्ते हमारे महीनों में बदलते हैं, महीने हमारे साल में बदलते हैं। साला जीवन में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। भाई कैसे चेंज होगा यार। तुम सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हो, सारा दिन तुम उल्टे पुल्टे काम करते रहते हो, है ना। कोई लड़कीबाजी के चक्कर में है, कोई फोन के चक्कर में है, और जो रियाज से बंदा बचा पड़ा है वो टीम बना रहा है। तो ऐसे कैसे तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, ऐसे कैसे तुम अपनी मेंटेलिटी को ठीक कर पाओगे। जब अपनी मेंटेलिटी को ठीक करना है तो वैसे हमें काम भी करने पड़ेंगे ना। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि जो उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, क्या ये काम करने से मैं सच में कामयाब हो पाऊंगा। मुझे पता लगना चाहिए ना कि कौन कौन से काम है वो मेरे लिए जरूरी हैं, कौन कौन से काम है मेरे लिए गैर जरूरी हैं। अगर मैं अब इस टाइम पे ये सेशन वगैरह बंद करके, है ना, सैयारा मूवी देखना शुरू कर दूं और मैं आशिकी वाले गाने गाने शुरू कर दूं, तो क्या मेरी जिंदगी में कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो नहीं हो पाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सी काम आपके लिए जरूरी है, कौन से काम आपके लिए गैर जरूरी है। हम जरूरी काम छोड़ के सारे के सारे गैर जरूरी काम करते हैं। पूरा दिन यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। आधे लोगों को यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया, है ना। आधे लोगों को तो यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया, आधे लोगों को इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया, थोड़े से जो लोग थे उनको आशिकी ने बर्बाद कर दिया, और जो बचे कुचे लोग थे उनको मैस्टरबेशन ने बर्बाद कर दिया। तो चारों तरफ बर्बादी का आलम है, चारों तरफ इंसान पूरा का पूरा डेविएटेड है। जैसे आपने देखा होगा ना कि एसएससी का पेपर वगैरह हुआ, तो इसमें भी बच्चे सब बर्बाद हो गए, क्योंकि सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया। तो हर तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल है, हर तरफ घबराहट का माहौल है। पर क्या ये सब माहौल में खुद को रख के हमारा कुछ हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो कैसे हम अपनी मेंटेलिटी को हम सही कर सकते हैं? देखो, सिंपल सी चीज है। कल से हम मंक मोड प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि ब्रेन रिवायर का ही इनिशिएटिव है, दैट इज माय बेस्ट 16, जिसमें हम सुबह 5 AM पे मेडिटेशन करते हैं। इट्स नॉट, देखो अब कुछ लोग होते हैं बोलेंगे कि ब्रेन रिवायर में मेडिटेशन करते हैं तो इसमें क्या नया है। भाई
इट्स नॉट सिंपली मेडिटेशन। मंडे टू संडे क्लास होती है, पूरा 30 डेज का बैक टू बैक सेशन रहता है, पावर पैक। और जो इस बार का पूरा थीम है ना भाई, इस बार का जो पूरा का पूरा थीम है, खतरनाक वाला जो थीम है पूरा का पूरा, वो मैं तुमको दिखा देता हूँ भाई। पूरा तुम थीम देखो पहले तो ना, मतलब किस थीम के ऊपर कर रहा हूँ मैं इस बार। जो सेशन है उनके नाम देखो तुम पहले के पहले। देखो ये अब की बार की अपनी थीम है, मंक मोड थीम है। और सेशन देख लो भाई, पहला सेशन करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भाई, मास्टर टाइम मैनेजमेंट। जितना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो सिस्टम है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर तुमको पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, क्या है, कैसे है, क्यों है, कौन सी राइट चॉइसेस होती हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, पूरा क्या मतलब होता है कि सेगमेंट में कैसे बदलते हैं। एवरीथिंग डेफिनेटली आई विल टीच यू। उसके बाद दूसरा है प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ आइसोलेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। भाई आइसोलेशन और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को आइसोलेट किए बिना अगर हम सोचते हैं ना कि हम लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। वो एक पाइप ड्रीम है हमारे लिए भाई, कैसे कर पाओगे तुम? जो इंसान दुनिया की पंचायत में लगा रहेगा भाई, जो इंसान यहाँ वहां खुद को बर्बाद करता रहेगा, क्या तुम्हें लगता है वो इंसान अपने गोल्स को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई। तुम्हारे दिमाग में दुनिया का कचरा चल रहा है भाई, तुम्हारे दिमाग में दुनिया की पंचायत चल रही है। तुम भाई पंचायत कर रहे हो सुबह से शाम बैठ के कि फलाना ये कर रहा है, ढिमकाना ये कर रहा है, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया। देन यू आर थिंकिंग कि तुम एग्जाम निकाल लोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। मंक मेंटेलिटी का मतलब जानते हो क्या होता है? मंक मेंटेलिटी ये होती है कि इंसान का पूरा ध्यान खुद के ऊपर है। मैं हूं ना भाई, मैं कहते हैं कुछ कुछ बोलते हैं कि ये लड़का बहुत गुन्ना है। भाई गुन्ने लोग सही होते हैं, एटलीस्ट वो अपने ऊपर ध्यान तो देते हैं, है ना, अपने ऊपर फोकस तो करते हैं। अब तुम पंचायती करते रहोगे, यहाँ से वहां भटकते रहोगे, तो भाई क्या ही हो पाएगा तुम्हारे जीवन में? तुम सोचोगे मैं जिंदगी बदलूंगा, नहीं बदल पाएगी भाई। जिंदगी कैसे बदल पाएगी? जो इंसान डेली सेम सेम काम कर रहा है, अब तुम सुबह से लेके शाम तक सीढ़ियां चढ़ रहे हो उतर रहे हो, क्या और तुम सोचते हो कि मैं मंजिल प्राप्त कर लूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। या तुम सारा दिन जो पार्क है उसके गोल गोल चक्कर काट रहे हो, तो क्या तुम कहीं डेस्टिनेशन में पहुंच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आई विल टीच यू कि खुद को हम सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे ला सकते हैं, खुद को हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। भाई देखो मेरे को तो ना ये आइसोलेट वर्ड बड़ा पसंद है। वे प्रोटीन आइसोलेट भी आता है ना, तो वहां से भी मेरे को ये पसंद है कि यार आइसोलेट का मतलब ये होता है कि यार सारी गंदगी से ना खुद को दूर कर लेना भाई। मतलब मेरा जो इनपुट है वो कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं हूँ भाई पर्सनली, मैंने सबको ब्लॉक मार दिया भाई। मेरे साइड से ना कोई यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत आशिकी कुछ नहीं है। अपना एकदम सबसे अलग अलग दुनिया हुई पड़ी है। अपना किताबें कुतुबें पढ़ो, अपना पूरा दिन पढ़ाई करो, सुबह उठो 4 बजे जिम में जाओ। एक तो मतलब सिंपल सोट आउट जिंदगी होती है ना। और ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी मेरी अभी स्टार्ट हुई है भाई, पिछले 15 महीने से बैक टू बैक बैच कर रहा हूँ भाई मैं। बैच 15 कर दिया मैंने। अब ये मेरा 16वां बैच है, दैट इज मंक मोड। और उससे पहले भी 3 साल पहले जब मैं एक अलग दुनिया में था, तो वहां भी यही पागलपन स्टंट वगैरह में कर रहा था। उस टाइम भी अपना सुबह उठना 4 बजे, उस टाइम भी घूमना, क्लासेस करवाना, 4-50 किलोमीटर वॉक करना। और उस टाइम लोग सोचते थे कि यार ये इंसान क्या है, क्यों कर रहा है। तो बड़े लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि यार ये क्या दीवाना बन गया। बट दे डोंट नो कि भाई यही तो नींव है, यही तो फाउंडेशन है। भाई तुम्हारे अंदर पागलपन होना तो जरूरी है ना भाई, तुम ओड होने तो जरूरी हो ना। यू शुड बी पेकुलियर, सबसे अलग, दुनिया से अलग अलग। अपने को इवन होना ही नहीं भाई दुनिया में, अपने को ओड ही रहना है ना। तो उस टाइम भी हम करते थे, बट उस टाइम में ना चीजें फॉर्मेट में नहीं थी। उस टाइम मैं सोचता था कि यार आपा करते हैं, मेरे को ऐसा लगता था कि जो चीजें मुझे पता है वो चीज सबको पता है। लेकिन मेरे को पता लगा कि यार ऐसा नहीं है, कि जो चीज मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है हर कोई जानता है। तो तब से मैंने सिखाना शुरू कर दिया, तब से मैंने बताना शुरू कर दिया। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सेशन के बारे में, जो कि हमारा तीसरा सेशन है। वो अब की बार है हमारा कि हम मेमोरी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो यार, मेमोरी और सेल्फ अवेयरनेस है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं बेसिकली। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? अब जैसे सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि तुम अपने आप को लेके अवेयर हो। तुम्हें पता है कि कौन कौन सी चीजें हैं मेरे लिए सही है, कौन कौन सी चीजें हैं मेरे लिए गलत है। अब एक इंसान है जो शराब पी रहा है, या फिर इंसान है जो सिगरेट पी रहा है। पीने वाले इंसान को पता है ना कि यार शराब पीऊंगा तो मेरा लीवर खराब हो जाएगा। या सिगरेट पीने वाला इंसान है, उसको पता है कि सिगरेट पीने से मेरी जो लंग्स हैं उस पर अफेक्ट पड़ेगा, है ना। बट स्टिल दे आर स्मोकिंग, दे आर हैविंग लिकर। तो क्या हो रहा है भाई? वो सेल्फ अवेयर नहीं है ना वो लोग। पता होने के बाद भी बर्बादी का आलम जारी है। एक फैपर होता है ना, जो एक फैपर होता है, एक मैस्टरबेटर होता है भाई, वो क्या करता है? वो
वो हमेशा डे 1 पे जीता है। उसकी ज़िंदगी जो है डे 1 पे चलती है। डे 1 डे 1 डे 1 डे 1 वो लूप में रहता है। डे 1 डे 1 डे 1 डे 1 क्यों करता है भाई डे 1 डे 1? क्योंकि डे 1 से उसको होप मिलती है भाई। वो सोचता है कि आज मेरी बर्बादी का आलम खत्म हो जाएगा। पर वो नहीं जानता कि भाई डे 1 के बाद डे 2 कभी नहीं आता। वो डे 1 पे ही खत्म हो जाता है ना? उसके मन में होता है डे 1 से करेंगे। अरे यार तुम तो साला सोचते हो ना कि डे 1 से करेंगे, डे 2 से करेंगे, मंडे से करेंगे। अब की बार देख लो कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है कि डे 1 भी तुम्हारा हो जाएगा कल से महीने की पहली तारीख भी हो जाएगी और कल से मंडे भी है। तो भाई इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं निकल सकता अपने दिमाग को ठीक करने का। जो भी भाई फैपिंग कर कर ये खत्म हो चुके हैं ना भाई, तो तुम भी आ सकते हो, तुम भी मोस्ट वेलकम हो। पर हाँ, ये चीज़ है, अपने दिमाग को खोल के आना, उल्टी-पुल्टी हरकतें ना करना। बाकी सब ठीक है और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है? तो सेल्फ अवेयरनेस में ये होता है कि हमें पता होता है कि हम कितने बर्बाद हैं, एक्चुअली में भी नो। और मेमोरी के ऊपर भाई जो कौन-कौन सा फूड है जो खाने से हमारी मेमोरी अच्छी होती है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेज़ हैं जो हमारी मेमोरी को बेहतर करते हैं। उसमें कंसंट्रेशन के बारे में भी मैं बातचीत करूँगा, ठीक है? ये हमारा रहेगा सेशन नंबर 3। उसके बाद में सेशन हमारा 4th है, वो है लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। भाई कुछ लोग होते हैं ना ज़िंदगी में चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। अभी मेरे पास में एक लड़की का डीएम आया, बोलती मैं सीए का पेपर देके नहीं आई थी जनवरी में। मैं बोला भाई अभी कौन-सा महीना लगा हुआ है? बोली अभी तो अगस्त है। मैं तो अगस्त में बैठ के जनवरी को रिकॉल कर रही है। मैं भाई छोड़ दे ना, जाने दे, हो गया जो होना था। पुरानी बातों को रिकॉल करने से कुछ हो जाएगा क्या भाई? पुरानी अब तुम जो पुरानी बातें हैं उनको लेके बैठे हो भाई, उसको याद करने से तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी क्या? मुझे ये बताओ। अब 4 साल पहले ना जिस लड़की से मैंने आशिकी मारी थी, ठीक है? अब उस लड़की से मान लो उस लड़की से मेरा ब्रेकअप हो रखा है, उस लड़की का ब्याह हो रखा है, तो क्या मैं उसको जाके मनाऊँगा तो वापस आ जाएगी क्या भाई? अरे जो जो पन्ने बीत गए, जो किताबें खत्म हो गई, जला के राख करो ना साला, भाड़ में जाए सिस्टमबाज़ी यार। इंडिया में दुनिया भर के लोग हैं भाई, किसी और से अपन नया रिश्ता बनाएँगे, आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, कीप मूविंग फॉरवर्ड। उसमें बोलता है ना रॉकी मूवी के अंदर कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो क्रीड बोलता है उसको रॉकी को, तो वही है भाई कीप मूविंग फॉरवर्ड। भाड़ में गया सिस्टम पास्ट वगैरह, पास्ट को अपने आग लगा दो, जो होना था हो लिया, अपने प्रेजेंट को बेटर करना है। 24 जो सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ 24 आवर, अपने को जीना है 24 घंटे के अंदर। पास्ट को लगा दो आग, कोई मेरा पास्ट पुस्ट नहीं है, मेरा है सिर्फ प्रेजेंट भाई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही करने से ना मेरा फ्यूचर बेटर होगा। वो लाइन है ना, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट। तो भाई आज का दिन गिफ्ट है। अगर तुम अभी भी बैठ के अपने पास्ट को याद करो ना भाई, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, जो इंसान कल में जीता है ना, वो अपने आज को जलाता है। तो तुम अगर कल में जी रहे हो ना भाई, तो तुम्हारा आज जो है वो जल के राख हो जाएगा। तुम कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। तो उस लड़की को मैं बोला भाई, मैं लड़की को बोला मैं टेक अ चिल पिल, रिलैक्स कर भाई, हो गया जनवरी में, बाढ़ में जनवरी गया। अभी तुझे क्या करना है तू ये बता। बोलिए अभी मुझे मेंटली ठीक होना है, आई वांट टू मूव ऑन। ठीक है भाई, तू अपना सितंबर है, अपना कल से सिस्टम करेंगे, उसमें तू आ और अपना करना स्टार्ट कर। पास्ट को बार बार रिकॉल नहीं करना। पास्ट है लेसन के लिए होता है, ठीक है? जो गलती करी वहां से लेसन लो, आगे बढ़ो। प्रेजेंट है हमारी कॉन्शियस चॉइस है, अभी जो चॉइस चल रही है व्हाट आई एम चूजिंग नाउ, राइट नाउ आई एम चूजिंग कि मैं सेशन करूंगा ना। तुम चूज कर रहे हो, तुम फालतू की हरकतें ना करके सेशन को सुनो। तो हमारी ये चॉइसेस है ना, इन चॉइसेस के अनुसार ही हमारे कंसीक्वेंस बनने स्टार्ट होंगे। देखो सीधी सी बात है भाई, एक इंसान की जिंदगी जो होती है ना, वो कुछ नहीं होती, वो चॉइस का ही कंसीक्वेंस होती है। जो इंसान पागलपन करता हुआ घूमेगा तो वो पागल ही रहेगा ना, वो ठीक तो नहीं होने वाला, वो मेंटली रहेगा। जिंदगी चॉइस का ही परिणाम है भाई। जो तुमने चॉइसेस ली है वही तुमको ऊपर लेके जाएंगी, जो तुम चॉइस ले रहे हो वही तुमको बर्बाद करेंगी, ठीक है? तो इसमें डेस्टिनी वगैरह जो लोग बोलते हैं ना कि जिंदगी डेस्टिनी है, फलाना है, ठिकाना है, कुछ नहीं है भाई डेस्टिनी फलाना ठिकाना। जो तुम्हारी चॉइसेस है, जो तुम्हारा पागलपन है ना, वही तुम्हारी जिंदगी को बनाएगी। जो बंदा इस टाइम बैठ के सेशन सुन रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेशन सुन रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। और जो बंदा इस टाइम बैठ के फोन मैस्टरबेशन कर रहा है, दोनों की भाई कॉन्शियस चॉइस है ना। ये थोड़ी है कि इसमें भगवान आ गया, भगवान का हस्तक्षेप है भाई। तुम्हारी तुम्हारी किस्मत भी कोई दोष नहीं है, भगवान का भी दोष नहीं है भाई। दोष है तुम्हारे दिमाग का, जो तुम्हारा दिमाग पगला हो चुका है मैस्टरबेट कर करके, फैपिंग कर करके पागल हो चुके हो। तो उसको दिमाग को ठीक करो और अपने आप को कॉन्शियस में लेके आना है, ठीक है? अगले सेशन के ऊपर हम बात करेंगे, जो हमारा अगला सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लर्न द आर्ट ऑफ पिन पॉइंट फोकस। देखो वही है कि पिन पॉइंट फोकस में ना मैं कंसंट्रेशन के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि एक एक घंटा मैं बोल लेता हूँ। तुमने देखा होगा मेरे ग्रुप के अंदर, जो ग्रुप का मेरा म्यूजिक सेक्शन है, वहां तुमने एक चीज चेक करी होगी भाई, दुनिया भर के सेशन बंदे रिकॉर्डिंग कर रखे हैं दोस्तों। 12 सेशन सेशन ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग कर रखे हैं ना। तो दवा दब मैं
चीज़ों के बारे में बताया जा रहा हूँ। तो भाई 1 घंटा जो बंदा बोल रहा है या तुम मेरे को पा रहे हो कि बंदा बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, तो थोड़ी मेरे हाथ में कोई मैं कागज़ लेके बैठा हूँ मैं। भाई दिमाग के अंदर मेरे स्क्रिप्ट है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है ना? तो वही आर्ट ऑफ पिन पॉइंट फोकस मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ और साथ में मेडिटेशन करेंगे तो तुम्हारे कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। पर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें ब्रेन रिवायर में आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि हर किसी को नहीं लेता भाई मैं, बहुत ही हमारा लिमिटेड सिस्टम होता है और उन्हीं को हम लेते हैं जो इंसान थोड़ा-सा मेंटली ठीक होता है ना, पगलों को नहीं लेते यार, पगलों को लेंगे पगले हमें पागल कर देंगे। तो पगलों को हम नहीं लेते, पहले लेता था पगलों को मैं, बट अब हम नॉर्मल लोगों को लेते हैं, थोड़े बहुत जो बेचारे भुल्ले-भटके लोग हैं, उनको ले लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं जो पूरी की प्रोसेस होती है ना? कल से हमारा एक प्रोग्राम है, सुबह मॉर्निंग में 5 एएम से स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी ले चुका मैं रात को 8 बजे, उसकी रिकॉर्डिंग जो है हमारे वर्कशॉप में अवेलेबल है। तो जो भी भाई बंधु हमारा आना चाहता है आ सकता है। देखो बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन प्रोग्राम रहता है, बहुत ही अच्छा, मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब आई स्वेयर ऑन गॉड बहुत ही अच्छा ईमानदारी के साथ मैं करवाता हूँ।